हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। क्या होगा अगर आप एआई के विस्तार और एआई के खुद को और अधिक उन्नत और शक्तिशाली बनाने के कारण अपनी नौकरी खो देते हैं और आप पीछे रह जाते हैं, तो आपको खुद पर दया आती है और एआई को हरा नहीं पाते और आप हर दिन उससे हारते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को हराने या उससे बेहतर बनने के लिए आपको उसकी ताकत और कमजोरियों को समझना होगा। एआई को हराने का मतलब यह नहीं कि आप इसे खत्म कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी मानव क्षमताओं को उभारें और उसे सही तरीके से उपयोग करें। एआई को हराने का अर्थ समझें। एआई स्वचालित प्रक्रियाओं, गणनाओं और डेटा विश्लेषण में तेज है, लेकिन यह कुछ मानवीय गुणों जैसे रचनात्मकता, भावना और नैतिकता में कमजोर है। तो कैसे डील करना है, आइए जानते हैं। एआई कहाँ बेहतर है? डेटा विश्लेषण और गणितीय गणनाएं, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन और बड़े पैमाने पर जानकारी प्रोसेसिंग करनी, तेजी से निर्णय लेने में सक्षम है। एआई कहाँ कमजोर है, इसका पता लगाने के लिए आपको इसकी तरह सोचना होगा। रचनात्मकता और नई सोच पर फोकस करना होगा। भावना और सहानुभूति होना बहुत जरूरी है। नैतिकता और मूल्यों पर आधारित निर्णय लेने होंगे। एआई से बेहतर बनने के तरीके: रचनात्मकता, क्रिएटिविटी विकसित करें, खुद को क्रिएटिव बनाएं और खुद पर काम करें। एआई मौलिक सोच में कमजोर है और इसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करें। कला लेखन, डिजाइनिंग और नई तकनीकों में बेहतर बनने की कोशिश करें और आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाएं। नए आइडियाज पर काम करें, नया सोचें, पहले सोचें और पहले करें। इसी सोच के साथ स्टार्ट करें। अपनी सोच को नयापन दें। एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। अपनी सुबह की शुरुआत को कुछ नए तरीके से शुरू करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस पर ध्यान दें। एआई लोगों के साथ संबंध बनाने और समझने में असमर्थ है। अपने संवाद कौशल, सहानुभूति और टीम वर्क में निपुण बने। दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाएं और साइकोलॉजी समझें। ह्यूमन बिहेवियर और पैटर्न समझें। यह आपको एआई से बेहतर बनने में मदद करेगा। मुश्किल परिस्थितियों में शांत और बेसंवेदनशील रहें और क्रिएटिव थिंकिंग पर ध्यान दें कि ब्रेन उस टाइम कैसे बिहेव करता है जब मुश्किल टास्क मिल जाए और कैसे सॉल्यूशन निकालता है। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। एआई केवल डेटा के आधार पर काम करता है, लेकिन आप संदर्भ और नैतिकता के साथ निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन यदि इसको बनाने में सक्षम है तो उसको हराने में भी सक्षम है। तो चाहिए केवल लर्निंग, फोकस और एडवांसमेंट की। समस्याओं का गहराई से एनालाइज करें और उस पर पूरे फोकस से काम करें। हर समाधान के पीछे तर्क को समझें। व्हाट वाज द मेथड बिहाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझें। अनुकूलशीलता, एडेप्टेबिलिटी। एआई तेजी से बदलता है, लेकिन आप उससे भी तेज सीख सकते हैं। नई तकनीकों और स्किल्स को अपनाने में सक्षम बने, तो फिर एआई के खिलाफ ना होकर उसके साथ काम करें। उससे और जल्दी बेहतर एडवांस करना शुरू करें। नई चीजें सीखने में उत्सुक रहें। देयर इज अ ह्यूज डाटा टू लर्न इन दिस वर्ल्ड। सो सीखने में कभी पीछे ना रहें। ये आधुनिक युग की मांग है। समय के साथ अपने कौशल को अपडेट करें। पुराने जरूरी जानकारी से सीखें और नए तरीके अपनाएं। दोनों को साथ लेकर और अच्छा सोचें और अच्छा करें। एआई का सही उपयोग करें। एआई को साथी की तरह इस्तेमाल करें। एआई का उपयोग आपकी उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम है, जैसे डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग उपयोगी जानकारी इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ऑटोमेशन ऐसी तकनीक है जिसमें कार्य को खुद ब खुद स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए मशीन, कंप्यूटर प्रोग्राम या रोबोट का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य रिपीटेड होने वाले या समय लेने वाले कार्य को सरल, तेज और सटीक बनाना होता है। मार्केट एनालिसिस का मतलब है कि बाजार का गहन अध्ययन करना, ताकि आप उत्पाद या सेवा के लिए बाजार की संभावनाओं, उपभोक्ताओं की प्राथमिकता, प्रतिस्पर्धा और बाजार के रुझानों को समझ सकें। व्यवसाय की रणनीति तैयार करने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। व्यापार को एक स्टेप आगे ले सकता है। एआई से सीखें और उसे समझें। एआई से डरने के बजाय उसे समझें और उसकी क्षमताओं को अपनाएं। यह आपको सक्षम और बेहतर और इंटेलिजेंट बना सकता है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई डेवलपमेंट से सीखें। भविष्य में इनकी बहुत डिमांड रहने वाली है। एआई टूल्स का उपयोग करना शुरू करें। जो आज भी बहुत से टूल्स हैं जो फ्री में यूज कर सकते हैं और सीख सकते हैं। एआई से सुरक्षित रहें। एआई का दुरुपयोग हो सकता है। अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करें। वैसे तो ये आपका दोस्त है, लेकिन अगर थोड़ी सी गलती या लापरवाही इसको आपका दुश्मन भी बना सकती है, तो सावधान रहें। कोई भी साइट, लिंक या पर एंटर करने से पहले ये सुनिश्चित करने कि क्या यह सेफ है। पासवर्ड और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें। भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। एआई की सीमाओं को समझें। एआई के निर्णय हमेशा सही नहीं होते। उन्हें चुनौती देने और सुधारने की क्षमता रखें। ये हमेशा सही चीज ही सिखाएं, ये जरूरी नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसको क्या ऑर्डर देते हैं। ये वही करेगा जैसा इसको करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। जस्ट लाइक ए मशीन। एआई के निर्णय की वैधता की जांच करें। नैतिकता और मूल्यों को प्राथमिकता दें और अपने कार्य को सही दिशा में लेकर जाएं।
एआई के खिलाफ रणनीति। निष्णात कौशल में महारत हासिल करें। एआई कुछ क्षेत्रों में कमजोर है, जैसे भाषा का भावपूर्ण उपयोग, जटिल समस्याओं का समाधान आदि। इन क्षेत्रों में खुद को मजबूत करें और अपने आज से अपडेट रहें। यह आपके कल की नींव मजबूत करेगा। मानव प्लस एआई का मिश्रण। एआई की ताकत का उपयोग करें और उसे अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए सहायक बनाएं। जब दो इंटेलिजेंस आपस में मिलती हैं तो एक आविष्कार जन्म लेता है, जिसे हाइब्रिड इंटेलिजेंस कहा जाता है। द इंटीग्रेशन ऑफ अ ह्यूमन इंटेलिजेंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनहांस द कैपेबिलिटी एंड वर्कफ्लो। नियमित रूप से अपडेट रहें। एआई और तकनीक प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये बेहतर तरीके से बेहतर बनने से बेहतरीन बनने का सफर है। निष्कर्ष, एआई को हराने का मतलब अपनी मानव क्षमताओं को उन्नत बनाना और एआई का सही उपयोग करना एआई का उपकरण है। नियमित रूप से अपडेट रहें। एआई और तकनीक प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये बेहतर से बेहतरीन बनने का एक सफर तय करता है। निष्कर्ष, एआई को हराने का मतलब है अपनी मानव क्षमताओं को उन्नत बनाना और एआई का सही उपयोग करना। एआई एक उपकरण है, दुश्मन नहीं। यदि आप रचनात्मक, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान और तकनीकी रूप से अनुकूल बनते हैं तो एआई को हराना आसान होगा। वरना एलोन मस्क पहले ही कह चुके हैं that AI is far more dangerous. So be the best, keep learning, keep watching. If you find the video informative and helpful, please subscribe, like and share. And thanks for watching. Have a great day.